नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। शर्मा प्लाईगर एंड फर्नीचर। तो जो हम लोग को कस्टमर से एक ऑर्डर मिला था, वो जो ऑर्डर मिला था वो था हाइड्रोलिक बेड का। तो हाइड्रोलिक बेड कैसे बनता है, उसमें क्या प्रोसेस होता है, कैसे क्या-क्या होता है, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताना चाहता हूँ। ये वीडियो हमारे कारपेंटर भाई के लिए बहुत मददगार होगी। अगर आप कारपेंटर का काम करते हैं तो ये वीडियो देखिए और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। जैसे कि कुछ कारपेंटर होते हैं जो बेसिक वाले होते हैं, कुछ कारपेंटर होते हैं प्रो लेवल के जो बहुत अच्छे होते हैं। तो सभी के लिए बहुत बढ़िया बेनिफिशियरी है। जितना हो सके उतना इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हाइड्रोलिक बेड बनता है। तो आप देख सकते हैं कि हमने ढाँचा काट लिया था प्लाईवुड का। जो हम लोग की प्लाई है वो 18 एम की प्लाई पे ढाँचा बनने वाला है, क्योंकि 18 एम की प्लाई मजबूत रहती है और उससे मजबूती बहुत बढ़िया आती है। और ढाँचे के लिए हम लोग को 18 एम प्लाई ही यूज़ करनी चाहिए। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमने उसको एक तरफ से माइका से प्रेस कर दिया गया है। क्योंकि एक तरफ से फिनिश रहेगा तो देखने में भी अच्छा रहेगा और कस्टमर भी कहेगा कि बहुत बढ़िया काम हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग का एक जो ढाँचा है वो तैयार हो रहा है। और हाँ, जो हम इसमें एक फेविकोल यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं मेरिन का। मेरिन फेविकोल बहुत अच्छा होता है। उससे क्या होता है कि पकड़ बहुत मजबूत होती है और ये बहुत ही बढ़िया होता है। आप देख सकते हैं जो हम लोग का एक ढाँचा तैयार हो गया है। जो नीचे प्लाई लगा रहे हैं, हम आधा इंची की प्लाई लगा रहे हैं। आप चाहें तो क्या नाम है, पौन इंची की प्लाई लगा सकते हैं, लेकिन अगर मैं कहूँगा तो मैं यही कहूँगा कि आधा इंची की प्लाई लगाइए, वो बहुत सही होती है। पौन इंची की प्लाई थोड़ी मोटी हो जाएगी, लेकिन अगर आप 10 एमएम की प्लाई यानी 3 सूत की प्लाई लगाएँगे तो फ़ायदेमंद नहीं रहेगी। वो नुकसान होगा, क्योंकि आपको पता ही है, जितने कारीगर होंगे वो जानते हैं कि ढाँचा जो होता है उसके नीचे जो होती है वो आधा इंची प्लाई ही सबसे बढ़िया होती है। तो आधा इंची प्लाई हम लोग लगा दी है और उस प्लाई के ऊपर हमने माइका प्रेस कर दी है, क्योंकि ये नीचे का हिस्सा रहेगा और नीचे का हिस्से में हो सकता है थोड़ा बहुत पानी फ्रेश पे गिर जाए या कुछ हो जाए, तो माइका लगी रहेगी तो ख़राब नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि हम इसमें 2 इंची की कील लगा रहे हैं और 2 इंची कील लगा कर के हम अपने क्या नाम है ढाँचे को तैयार कर रहे हैं। एक तरफ का ढाँचा जो हम लोग का एक साइड का था वो हल्का-सा अंदर की तरफ बेंड हो गया था, तो हम लोग क्या करते हैं कि 2 इंची कील साइड में घुसा कर के उसको बाहर खींच लेता हूँ, जिससे क्या होता है जो माइका जो हल्की सी जो प्लाई बेंड हो गई थी वो अब सही हो गई है। और आप देख सकते हैं कि हम कील के थ्रू खींच-खींच करके उसको सही कर रहे हैं। और देखते ही देखते हम लोग का जो प्लाई बेंड हो गई थी वो सही हो गई थी। अब हम हथौड़े मार करके अपने क्या नाम है ढाँचे को तैयार करते हैं। और जो मेरा बेड है, कस्टमर का ऑर्डर था, क्या नाम है 6 बाई 7 का। तो हमने जो बेड बनाया 6 बाई 7 का बनाए हैं। आप 6 बाई 6 का ही बना सकते हैं, 6 बाई 4 का और 6 बाई 3 का भी। कील लगाने के बाद मैं पेच इसलिए लगवा रहा हूँ अपने स्टाफ से कह कर के, क्योंकि पेच लगने से मजबूती हो जाती है। क्योंकि जब नीचे का ढाँचा रहता है ना, जब आप जैसे जो ढाँचा हो गया, जो नीचे की प्लाई है उसे पेच लगाना बहुत ज़रूरी होता है, उससे मजबूती और बढ़ जाती है। देखिए 2 ढाँचा हम लोग का तैयार हो गया। अब 2 ढाँचे के अंदर हम जो है बीच में भी पेच लगा देते हैं, ताकि उसको जोड़ने के लिए उसमें मजबूती हो जाए। अब उसके बाद में हम किनारे के लिए जो है प्लाई काट लेते हैं। अब जो किनारा जब ढाँचा रेडी हो गया, अब साइड में जो है थोड़ी बहुत डिज़ाइन करने के लिए हम लोग को कुछ प्लाई काटनी पड़ेगी। उसके लिए मैं आधा इंची की प्लाई कटिंग करवाता हूँ। आधा इंची की प्लाई बहुत बढ़िया रहती है। अब पौन इंची में अगर आप आधा इंची प्लाई और ऐड कर देंगे तो प्लाई की मोटाई है और बढ़ जाएगी। उसके बाद आप देख सकते हैं कि हम एक कोनिया ले रखे हैं। कोनिया आपको पता है 40 डिग्री एंगल होता है, 45 डिग्री एंगल होता है, दोनों है हमारे पास। आप देख सकते हैं जो हमारी प्लाई है वो बहुत ही बढ़िया है। अब जो छोटा-मोटा हम कटिंग कर ले रहे हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। जितना भी ढाँचा था उसके हिसाब से मैं कटिंग कर लेता हूँ कि कितने का जो सरफेस है हम लोग को कितना चाहिए, कितना नहीं चाहिए। जो हम लोग को 71 इंची चाहिए, तो हम 71 इंची अपना कट कर लेते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी प्लाई कट रही है, प्लाई कटती जा रही है। अब प्लाई कटने के बाद में जो है फिर देखते हैं क्या होता है। आप देख सकते हैं कि हमारे लेबर काम कर रहे हैं। और जितना हो सके मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके उतना इसको शेयर करिए। आप सब्सक्राइब करेंगे, मेरा नया यूट्यूब चैनल है, तो मैं और भी नए-नए कंटेंट आपके पास लेकर आऊँगा और भी नई-नई चीज़ें आपको सिखाऊँगा। जिससे कि क्या होगा कि हम लोग को जितनी भी कारीगरी है, उतने जितना भी हुनर है, हम लोग के हाथों में आप तक पहुँचाऊँगा और आप देखेंगे कि हम लोग का जो काम है वो कितना अच्छा हो रहा है। आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर जो है आधा इंची प्लाई को ठोक दे रहे हैं 2 इंची कील से। उसके इससे थोड़ी मोटाई बढ़ जाएगी, उसकी मज़बूती हो जाएगी। इसके बाद जो है हम इसमें एमडीएफ का काम करेंगे। फिर उसके बाद हम माइका लगाएँगे, फिर इसमें गद्दा लगाएँगे और उसके बाद में इसका जब ऊपर का ढाँचा लगाएँगे, यानी ऊपर जब हम प्लाई रखेंगे आधा इंची के, नीचे क्या नाम है हाइड्रोलिक लगाएँगे और उसमें हम 200 किलो तक का वज़न को सहने तक का हाइड्रोलिक पंप लगाएँगे। इससे क्या होता है कि और भी मजबूत हो जाए। आप हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप जो अपना हाइड्रोलिक बेड है वो कितने कितने क्या नाम है किलो तक को बर्दाश्त करने वाला लगाते हैं। 100 किलो वाला, 150 किलो वाला या 200 किलो वाला, जैसा हो मुझे बताइएगा ज़रूर। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमने 7 फुट की जो है जो ढाँचा था
वो हमारा 7 फीट का था, तो साइड में प्लाई लगने वाली भी 7 फीट की थी। हमने पट्टी निकाल के काट ली है और 7 फीट की प्लाई रेडी कर ली है, आप देख सकते हैं। उसके बाद में मेरिंग ग्लू का मैं फिर से मेरिंग ग्लू इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरिंग ग्लू बहुत अच्छा होता है और मेरिंग ग्लू जितना आप थोड़ा इस्तेमाल करते हैं लेकिन पकड़ बहुत मज़बूत होती है। ये थोड़ा-सा कॉस्टली होता है लेकिन क्या नाम है, आपको वर्थ इट कॉस्ट होती है, मैं अगर आपसे कहूँ तो बहुत बढ़िया रहता है। अब देखिए हमारे जो लेबर हैं वो 2 इंची कील का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके बाद में हम एमडीएफ में 2 इंची कील नहीं लगाएँगे ना, 1 इंची की लगाएँगे। हम एमडीएफ में सवा इंची कील लगाएँगे या पौन इंची कील लगाएँगे। क्यों? क्योंकि एमडीएफ में जब हम सवा इंची या पौन इंची कील लगाते हैं, देखिए हमने लोगो लिखा दिया है। आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए। देखिए हम आधा इंची की प्लाई जो है अब इसमें जड़ते जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे सवा इंची कील का यूज़ किया है। सवा इंची कील का यूज़ करने का मतलब ये होता है कि 2 इंची की प्लाई जो है कट सकती। अब ये देखिए यहाँ पे एमडीएफ की पट्टी हमने लगाई है। जिनको नहीं पता होगा कि एमडीएफ की पट्टी नहीं आती, मैं बता दूँ एमडीएफ की पट्टी भी आती है। जैसे कि आप देख सकते हैं साइड में मेरे पड़ी हुई है एमडीएफ की पट्टी, इसको किनारे पे लगाने से ये फ़ायदा रहेगा कि जब हम एमडीएफ की दूसरी पट्टी लगाएँगे तो हमको जो है टोटल फिनिशिंग आएगी। तो आप ये देख सकते हैं कि एमडीएफ की पट्टी भी यहाँ पे पड़ी हुई है। तो मैं आपको सब कुछ धीरे-धीरे अपने वीडियो के माध्यम से सब कुछ बताऊँगा कैसे क्या होता है, कैसे क्या नहीं होता है। एक हाइड्रोलिक बेड बनाने में हम लोगों को कितना खर्चा आता है, कितनी लागत होती है, ये सब कुछ बताऊँगा कैसे क्या बनता है, लेबर कॉस्ट क्या होती है और मज़दूरी क्या होती है और क्या नाम रॉ मटेरियल कॉस्ट क्या होती है, कील, काँटा, फेविकोल, सॉल्यूशन और प्लाई और उसके बाद में इसमें जो हाइड्रोलिक पंप, जो हार्डवेयर के जो भी सामान लगते हैं, मैं सब कुछ बताऊँगा। जितना हो सके अगर आप मेरे वीडियो तक यहाँ तक आए हैं तो इसका मतलब आप इंटरेस्टेड हैं और जितना इंटरेस्टेड हैं तो मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। उसमें मैं आपको एक से बढ़िया एक चीज़ बताऊँगा जो आपको सीखने को ही मिलेगा। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने जो है बीट इस्तेमाल करी है। बीट इस्तेमाल करने से क्या होता है थोड़ी बहुत और फिनिशिंग आ जाती है कि जहाँ पर जो जो चीज़ छूट गई थी उसको भी कवर कर देता है। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग का बेड धीरे-धीरे बन के तैयार हो रहा है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। आप देख सकते हैं कि हमारा जो बेड है उसका ढाँचा रेडी हो चुका है। ये वीडियो हमारा थोड़ा बहुत लंबा हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैं इसमें एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि कैसे क्या काम होता है, क्या हमको करना चाहिए और कारपेंटरी में और क्या नाम है प्लाईवुड में और फर्नीचर में हमको कैसे-कैसे क्या-क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है और भी बहुत सारी चीज़ें चैलेंजिंग होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोग को फेस करने को मिलती है। तो देखिए हम एमडीएफ के पार्ट्स काट चुके हैं और मैं यहाँ पे कितने इंची का है सब मेज़र कर लेता हूँ। उसके बाद में जो है क्योंकि कितने इंची का ये मेज़र करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसके बाद हम कटिंग करेंगे। जब हम मेज़र ही नहीं करेंगे तो हम कटिंग कैसे करेंगे? जो कारीगर भाई भाई लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा कि इसमें कैसे क्या काम किया जाता है। मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि आप लोग बहुत ही महान हैं, आप लोग इतने सालों से काम करते आ रहे हैं, तो मुझे पता है कि आप लोग को सब कुछ पता है। तो इसीलिए जो वीडियो है मैं ये थोड़ा बहुत लर्निंग के से और एंटरटेनमेंट के तौर पे है कि अगर आप खाना खा रहे हैं तो वीडियो देखते रहिए। तो इससे मैं भी जो वीडियो बना रहा हूँ, जो मेरी कारीगरी आप तक पहुँचे और अगर आपको कुछ इससे सीखने को मौका मिले तो आप ज़रूर सीखिए। तो आप देख सकते हैं कि हमने एमडीएफ की पट्टी काट ली थी। एमडीएफ की पट्टी काटने के बाद में हम यहाँ पे जो है किनारे पर जड़ते जा रहे हैं, फिर देखते हैं क्या होता है गाइस। तो मेरे लेबर जो हैं बहुत मेहनत करते हैं, दिन भर काम किया करते हैं और उसके बाद में जो भी है सब आपके सामने ही है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो मेरी कॉस्ट है ना वो कितनी आती है। एक प्लाईवुड जो है 8 बाई 4 की होती है या 6-4 की होती है या फिर 6-3 की होती है। तो आप एक एवरेज प्लाई मान लीजिए आधा इंची प्लाई ले रहे हैं तो एवरेज इसका अमाउंट हो सकता है ₹30, ₹40, ₹50। अगर आप अच्छी प्लाई लेंगे, वाटरप्रूफ लेंगे तो ₹70 स्क्वायर फीट भी पहुँच सकती है। तो उसके आप समझ सकते हैं कि उसके बाद 70 इंटू 18 कर लीजिएगा 6 बाई 3 की और 70 इंटू क्या नाम है 24 कर सकते हैं आप, 70 इंटू 32 भी कर सकते हैं, जो आपको सही लगे। तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो है हम लोग का ढाँचा तैयार होने वाला है और अगर आप हमारे वीडियो में यहाँ तक बने हैं तो मुझे लग रहा है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है और जितना हो सके उतना मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को शेयर करिए जिससे मैं लोगों तक और रीच कर पाऊँ। उसके बाद मेरा जो कंटेंट है उन लोगों तक और पहुँच पाए क्योंकि आप लोग के सपोर्ट की हम लोग को बहुत ज़रूरत है। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं देंगे, आप लोग अपना प्यार नहीं दिखाएँगे तो फिर हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएँगे। तो आप देख सकते हैं कि उसके बाद में हम लोग जो एमडीएफ की कटिंग करे थे उसके बाद हम यहाँ पे पैनल दर पैनल उसको जोड़ते जा रहे हैं और एमडीएफ की कटिंग जब आप करने का तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो एमडीएफ पे है इस पे हथौड़ी थोड़ी प्यार से मारिएगा क्योंकि अगर आप ज़ोर से मारेंगे तो एमडीएफ पे जो निशान पड़ जाता है वो जल्दी जाता नहीं है। जितने भी कारीगर भाई होंगे उनको पता होगा कि जो एमडीएफ पे अगर आप हथौड़ी पड़ जाती है तो निशान उसका पड़ जाता है, उसको वो जाता नहीं है जल्दी से। तो आप देख सकते हैं जो हमने आधा इंच की कटिंग भी एमडीएफ की कर रखी थी उसको भी मेज़र कर लेते हैं, उसको कोना-कोना मिला ले रहे हैं। उसके बाद देखिए कितना प्यारा हम लोग का सेटअप बन चुका है। अब देखिए कितना गुड लुकिंग लग रहा है, जो फिनिश कितनी प्यारी आ रखी है इसमें और उसके बाद में अब जो दूसरी पट्टी पे हम लोग काम करते हैं, दूसरी पट्टी पे भी मैं मेरिन ग्लू का यूज़ करूँगा। उसको लगाने के बाद में
आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने ग्लू लगा दी है। ग्लू लगाने के बाद थोड़ी बहुत सफाई कर लेते हैं। जितने भी कारीगर हैं हमारे वो बहुत अच्छे हैं। इनका काम बहुत ही बढ़िया होता है। अगर आप लोग को फर्नीचर का कोई भी ऑर्डर देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दूँगा और उसके बाद में जो भी आपको ऑर्डर देना है आप हमको दे सकते हैं। हम आपके घर पे बहराइच में जितना भी हो सके उतना क्या नाम है होम डिलीवरी पहुँचा देंगे। आपको जो भी चीज़ चाहिए, जो भी ऑर्डर, अगर बेड चाहिए, डाइनिंग टेबल चाहिए, सोफ़ा चाहिए, सिंगारदान चाहिए या शादी से रिलेटेड कोई फर्नीचर चाहिए, हम आपको उचित दाम में अवेलेबल करा सकते हैं। जितना हो सके उतना ये वीडियो हमारे सभी भाइयों तक पहुँचाइए और जितना हो सके उतना शेयर करिए, जितना हो सके लाइक, सब्सक्राइब सब करिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एमडीएफ की पट्टी लग रही है और धीरे-धीरे चल कर के हमारा जो क्या नाम है हाइड्रोलिक बेड है वो तैयार हो रहा है। उसका जो फ्रेमवर्क है पूरा रेडी हो चुका है। उसके बाद धीरे-धीरे करके प्रोसेसिंग में हमने पूरा का पूरा अपना हाइड्रोलिक बेड कैसे रेडी होता है, क्या-क्या काम होता है, सब कुछ इसमें हम आपको बता रहे हैं। आप देख सकते हैं किनारे पे जो पट्टी हमने काटी हुई थी एमडीएफ की, वो काट-काट के हम चिपका रहे हैं। जो पट्टी हमारी 5 इंची की थी, 5 इंची पट्टी क्या नाम है चौड़ी थी, उसकी लंबाई थी वो 7 फीट थी, क्योंकि जो हम लोग का बेड था ना वो 7 बाई 6 का था। तो आप देख सकते हैं कि हमारे कारीगर जो हैं कितनी मेहनत करते हैं, उसमें कितना ज़्यादा एक महीन काम होता है। इससे क्या होता है कि अगर कोई भी चीज़ ऊपर-नीचे हो जाए तो उससे पूरा फर्नीचर है, जो पूरा बेड है वो ख़राब हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग कितनी मेहनत से और कितना डेडिकेशन से वर्क किया जाता है आपको पता है। इसीलिए कहता हूँ कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। जितनी मेहनत आप काम पर दिखाएँगे, जितना आप कंसिस्टेंस रहेंगे उतना ही बढ़िया आपका काम चलेगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जितना हो सके उतना ऑर्डर दीजिए ताकि हम लोग का जो काम है और भी अच्छा हो। हम लोग धीरे-धीरे करके अपने बहराइच से बाहर निकल के लखनऊ तक, लखनऊ के बाद मैं अपने यूपी के पूरे 75 ज़िले को कवर करना चाहता हूँ और 75 ज़िले में अपना क्या नाम है एक-एक शॉप ओपन करना चाहता हूँ, जिससे मेरा काम और भी बढ़िया हो और ये सब चीज़ें आपकी सपोर्ट से होगी, उसके बिना नहीं हो सकता। मैं यहाँ पे सिर्फ़ आपको वीडियो बना के दिखा रहा हूँ कि हमारे जो कारीगर हैं वो कैसे काम करते हैं, कैसे क्या-क्या होता है, एक-एक चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। इतना ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ और जो मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि बेड बनाना कोई आसान काम नहीं होता। इसमें 3-4 दिन का प्रोसेस होता है और उसको मैं 20 से 25 मिनट में, 18 मिनट में कवर करूँ, वो बहुत बड़ी बात होती है। तो जितना हो सके उतना मेरे वीडियो में बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए। और आप देख सकते हैं जो हम लोग ने जैसे मैंने आपसे बताया था कि एमडीएफ पे जो है हथौड़ी आराम से मारते हैं, तो उस वजह से हमने जो है वहाँ पे दूसरी पट्टी लगा रखी ताकि एक भी हथौड़ी एमडीएफ पे नहीं पड़े, वो निशान ना पड़ जाए। ये पट्टियाँ इसलिए लगाई जाती हैं ताकि जब क्या नाम है जो हमने ग्लू लगाया है वो सूख जाए, उसके बाद में हम ये पट्टी को आसानी से निकाल दें, जिससे कोई भी इम्पैक्ट एमडीएफ पे नहीं पड़े और कोई भी अनफिनिश्ड ना रह जाए। जो भी हो महीन कारीगरी हो, जो भी हो सब कुछ हो वो उभर के बाहर आए। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग का जो क्या नाम है बेड का ढाँचा था वो ऑलमोस्ट रेडी हो रहा है। धीरे-धीरे करके हर एक चीज़ में टाइम लगता है। आप सोच लीजिए कि एक बीज धरती में बोए हैं तो कोई भी पेड़ इतनी जल्दी नहीं बो निकल जाता है। आप देखिए उसके बाद हमने जो है यहाँ से जो पट्टियाँ लगाई थी वो हटा दी गई हैं। अब देखिए कितना प्यारा सेटअप लग रहा है। अब आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। जो किनारे पे जो हम लोग की पौन इंची प्लाई थी, 2 प्लाई हमने लगा रखी है, वो 1 इंची बन गई है। तो उसके बाद में क्या नाम है हम ऊपर भी एमडीएफ की पट्टी से कवर करते हैं ताकि प्रॉपर फिनिशिंग आए। प्रॉपर फिनिशिंग जितनी भी बढ़िया आएगी उतनी बढ़िया होगी। आप देख सकते हैं कि जो ऊपर की पट्टी कितनी प्यारी लग रही है। अब आप देखिए कोई कह सकता है कि ये प्लाई का बोर्ड बना था, पहले कैसा दिख रहा था, अब कैसा दिख रहा है, कितना प्यारा सेटअप हो चुका है। और आप देखिए हम लोग का जो बेड था वो ऑलमोस्ट 50 से टू 60% रेडी हो चुका है। नीचे का बेस बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब हम लोग क्या काम करेंगे कि ऊपर जो हाइड्रोलिक पंप लगाएँगे, जिससे क्या होता है कि जो हाइड्रोलिक पंप होता है कि आपको उठाने में और रखने में आसानी हो जाए और उसके बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं हो, तो उसकी वजह से हम लोग हाइड्रोलिक पंप लगाते हैं। ये थोड़ा क्या नाम है कि मैनुअली हो जाता है। इसमें मैन पावर नहीं लगती कि जैसे आप मान लीजिए लोकल बेड जब आप उठाते हैं, तो जब आप ऊपर करते हैं तो उसमें आपके हैंड की पावर लगती है, आपको होल्ड करना पड़ता है। लेकिन हाइड्रोलिक बेड में ऐसा नहीं होता है। हाइड्रोलिक बेड जब आप क्या नाम है ओपन करते हैं तो ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है, फिर वहीं पे होल्ड होल्ड हो जाता है। इस वजह से हाइड्रोलिक पंप लगाते हैं। जो मेरा पंप लगा है ये 200 किलो तक का वज़न सहन कर सकता है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप कितने किलो तक का पंप जो है सहन करवाते हैं अपने बेड में जब लगाते हैं, आप कितने किलो तक का पंप लगा सकते हैं। और जैसा हो मुझे बताइए, मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीखते रहिए और जितना हो सके उतना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जितना हो सके उतना अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, जितना हो सके अपना कारीगर भाइयों तक पहुँचाइए। देखिए गाइस मेरा जो बेड है वो तैयार हो चुका है ऑलमोस्ट। अब हम जो है यहाँ नीचे भी एक जो पेच से ग्रिल करके पेच को टाइट कर देते हैं ताकि जो हम लोग की प्लाई है, प्लाई तो इतनी चौड़ी आती नहीं है भाई, 6 बाई 4 की रहेगी, तो 2 प्लाई को कर देते हैं, एक 6 बाई 4 कर देते हैं, एक 6-3 कर देते हैं। इससे हम लोग का 6 बाई जो है 7 का बेड रेडी हो जाता है। जो ऊपर का ढाँचा है वो भी रेडी हो गया। अब हम आपको बंद करके दिखाएँगे। ये देखिए गाइस कितना प्यारा बेड बन चुका है।
कोई कह सकता है कि जो पूरा इत्ते सारा हम लोग ने ताम-झाम लगाया था, इतना सब कुछ किया था, उसके बाद में ये जो फ़िनिश होकर आया है, इसीलिए कहते हैं गाइस जो ये कारीगरी का काम है सिर्फ़ कारीगर ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। इसीलिए कारीगरी जो चार्जेज़ है वो थोड़े महँगे हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कितना प्यारा आज जो हमारा कारीगर है वो ग्रिल कर रहा है। अब हम आपको क्या नाम है ये इसमें जो है मैंने वॉइस सारी कट कर दी है ताकि जितना भी शोर-शराबा हो रहा है, ग्रिल मशीन का शोर हो रहा है वो सब नहीं है। एक शांति से एक वीडियो बने। तो आप देख सकते हैं जो किनारे पट्टी लगाई जा रही है वो इसलिए लगाई जा रही है कि बढ़िया सपोर्ट बन जाएगा। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरी एनालिसिस आपको अच्छी लग रही है, जो मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर आपको मेरी बातें सारी समझ में आ रही हैं, तो मेरे वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए, जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करिए। और आप देख सकते हैं कि जो हम लोग कारीगर हैं, वो अभी भी किनारे का ढाँचा रेडी कर रहे हैं। हल्की-सी 1.5 इंची की पट्टी लगाई गई है। 1.5 इंची की पट्टी इसलिए लगाई गई है ताकि जो किनारा है वो अच्छा हो जाए और हम लोग को देखने में भी बहुत सुंदर लगे। अब ये 1.5 इंची की पट्टी लगाएँ, थोड़ी मोटाई इसकी बढ़ जाएगी। मोटाई बढ़ने के बाद में क्या होता है कि अब इसके बाद में फिर हमने एमडीएफ की कटिंग करके लगा देंगे तो ये और सुंदर दिखेगा गाइस। देखिए एमडीएफ की पट्टी आ गई है फिर से ऊपर से भी, तो ये धीरे-धीरे और सुंदर हो रहा है। धीरे-धीरे पूरा प्रोसेस बनता जा रहा है। जो हम लोग का हाइड्रोलिक बेड था धीरे-धीरे रेडी हो रहा है। इसकी कॉस्ट क्या आती है, जो भी आपको क्वेरी हो सब हमको क्या नाम है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं अपना मोबाइल नंबर कमेंट सेक्शन में डाल दूँगा। जितना हो सके उतना क्या नाम है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देख सकते हैं कि जो हमारा किनारा था वो भी बहुत प्यारा से हमने पूरा फिनिश कर दिया है। उसके बाद में जो हम लोग का जो टुकड़ा काटा गया था उसको मैं एडिशनल के तौर पे ऐड करता हूँ क्योंकि जो जो भी कॉर्नर्स है उसमें जितनी बारीकी से काम होगा उतना ही बढ़िया दिखेगा। आप देखिए इतनी बारीकी से काम हुआ है। उसके बाद जो कारीगर ने इसमें फिनिश दी है इतने प्यारा लग रहा है कि आप पहचान नहीं पाएँगे कि ये वही बेड है जो हम लोग ने ढाँचा जो रेडी किया था। और उसके बाद में अब देखिए कितना सुंदर हो गया है, कितनी बढ़िया फिनिशिंग आ गई। कॉर्नर में हमने बिल्कुल कर्व दे दिया है। कर्व सेक्शन करना ज़रूरी है क्योंकि अगर कर्व नहीं रहेगा तो पैर में लड़ सकता है, चोट लग सकती है, कस्टमर को थोड़ी बहुत शिकायत आ सकती है। इसलिए हमने कस्टमर फ्रेंडली बनाते हैं कि कस्टमर की पसंद भाई जो होती है वही तो, अगर वो कस्टमर पैसा दे रहा है, सीधी-सी बात है जो पैसा दे रहा है, जो चाहेगा वही बनवाएगा और हम लोग इसीलिए तो मार्केट में हैं, जो कस्टमर चाहेगा हम वही बनाएँगे। तो जितना हो सके उतना मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और मैं नीचे अपने ये लगा देता हूँ हार्डवेयर का सामान, जिससे जो हमारा इसको हम डब कहते हैं हिंदी में। और उसके बाद में इसको लगाने के बाद में जब क्या होता है कि हमको बेड ऐसा लगेगा थोड़ा-सा उठा हुआ है, क्योंकि जब बेड बेड पे के नीचे अगर आप ये सपोर्ट के तौर पर नहीं लगाएँगे तो पूरा बेड नीचे फ्लोर से चिपका रहेगा। फ्लोर से चिपकने के बाद में जो है जब बेड के नीचे झाड़ू मारी जाएगी तो वो सही से साफ़ नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से हमने लगा दिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 लगा दिए, इससे प्रॉपर सपोर्ट बना रहे और जितना हो सके उतना कस्टमर फ्रेंडली रहे, कस्टमर को कोई दिक्कत नहीं हो। और इसीलिए हम जो मार्केट में हैं कि हम अपना काम इतना बढ़िया इसी वजह से कर पाते हैं, कस्टमर हम लोग को बिलीव करते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरी जो समझा रहा हूँ अगर आपको समझ में आ रहा है तो उसको लाइक शेयर करना मत भूलिए, कमेंट करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।